तलब भाई, यूजर और गाड़ी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेफ्टी है। हम्म। तो टायर प्रेशर सेफ्टी में क्या रोल प्ले करता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में खुशामदीद। दुआ है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम सोहेल अहमद और मैं तला भाई के साथ मौजूद हूँ। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टायर एयर प्रेशर। सामू तला भाई, ये बताएं कि टायर एयर प्रेशर गाड़ी की ड्राइव में क्या रोल प्ले करता है और ये एंड यूज़र के लिए कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह होता है? देखिए सोहेल, जो एयर है वो टायर की बैकबोन है। जिस तरह बिल्डिंग के अंदर सरिया होता है उसको अपराइट रखता है, इस तरह जो एयर है वो टायर को अपराइट रखती है, गाड़ी की ड्राइव और टायर की लाइफ पे अफेक्ट करती है। सेकंड चीज़ आपने पूछी कि वो एंड यूज़र के लिए कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि उसने एक इन्वेस्टमेंट की है, उसने पैसे खर्च किए हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट वक्त से पहले जल्दी ख़त्म हो जाए। एक टायर की सर्टेन लाइफ्स होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फ़ायदेमंद और नुकसानदेह इस तरह कि अगर आप उसको राइट एयर प्रेशर पर चलाएंगे तो वो आपका टायर अच्छा चलेगा, आपको देर से चेंज कराना पड़ेगा, आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो उसको मैं इस तरह 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ कि टायर की वेयर टेयर और टायर के डैमेजेस कंट्रोल होते हैं आपकी एयर प्रेशर से, और सेकेंडली आपकी टायर की ओवरऑल एफिशिएंसी कह लें, और ड्राइवर सेफ्टी जो होती है वो टायर के एयर प्रेशर पे बहुत डिपेंडेबल होती है। तला भाई, ये बताया कि पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियों में 30 प्रेशर रखा जाता है, क्या ये ठीक है? और हमें किस तरह पता चलेगा कि किस गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर रखा जाए? देखिए सोहेल, ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली मतलब कॉमन जिसे कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिस है कि जिस भी आप फ्यूल स्टेशन पे या पंप पे जाते हैं एयर प्रेशर भरवाने, उन्होंने 30 PSI पे प्रेशर पर स्क्वेयर इंच पे सेटिंग की होती है। और रिगार्डलेस गाड़ी कौन सी है उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए वो पूछते भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई यूज़र बता दे वो 30 प्रेशर भर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। पहले होंडा कोरोला में 30 PSI होता था, वही चला आ रहा है। लेकिन अब जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं उनके टायर की प्रोफाइल्स चेंज हो गई हैं, साइजेस बहुत चेंज हो गए हैं वक्त के साथ साथ। तो अब मतलब मिसाल देता हूँ मैं आपको, टोयोटा एक्वा है उसके अंदर 33 PSI रखा जाता है, 33.3 जो उसका बार का जो यूनिट लिखा होता है। अच्छा। 2.4। इसी तरह आपके जो टर्बोज आ रही हैं 660 सीसी, उसमें 15 का साइज़ है। ओना में 13 या 14 था, मॉडर्न हो के वो 15 का साइज़ आ रहे हैं। उसमें जो PSI है वो 2.8 लिखा है, उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो 40 PSI बनता है। अच्छा। अब बात ये कि मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी पूरी बनाई है, उसने हर चीज़ उसकी बताई है कि आपको इसकी ये पार्ट इतने टाइम पे चेंज करना है, इतनी इसकी लाइफ है, इस तरह आपने इसमें डालना है, इंजन ऑयल्स, ट्रांसमिशन ऑयल्स की बेल्ट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह टायर के अंदर भी उन्होंने बताया कि जी इन्फ्लेशन प्रेशर आपने कितना रखना है, उसके मल्टीपल, आपने पूछा कैसे पता लगेगा, उसके मल्टीपल चेक्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी में रखे होते हैं। पहला होता है आपका यूज़र मैनुअल जो कोई नहीं पढ़ता। दूसरा आपका होता है ड्राइविंग साइड का डोर, उसके जहाँ पे दरवाज़ा बंद होता है, हुक होता है, उसके नीचे स्टिकर लगा होता है, उस पर टायर साइज़ भी मेंशन होता है और स्पेयर साइज़ भी मेंशन होता है और एयर प्रेशर भी मेंशन होता है कि स्पेयर में कितना रखना है, टायरों में कितना, फ्रंट बैक के भी समटाइम्स एयर प्रेशर अलग अलग होते हैं। कुछ गाड़ी में, यूरोपियन कार्स में, जैसे जर्मन कार्स मोस्टली पाकिस्तान में मैंने देखी है, तो उनके अंदर जो आपका फ्यूल का कैप होता है उसके अंदर भी लिखा होता है। कुछ गाड़ी में ग्लव बॉक्स के खोलें, इसमें अंदर स्टिकर लगे होते हैं, तो ये डिफरेंट। कुछ गाड़ी में ट्रंक में भी होते हैं स्पेयर के साथ, और कुछ गाड़ी में ये भी मेंशन होता है कि जब आप एम्प्टी चला रहे हैं उसको, या 2 बंदों के साथ चला रहे हैं या एक ड्राइवर चला रहा है सिर्फ, नॉर्मल कंडीशंस में उसमें कितना प्रेशर रखना है, अगर वो फुली लोडेड है विद लगेज तो आपने उसमें कितना प्रेशर रखना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ एंड यूज़र को देखनी चाहिए और उसके हिसाब से एयर प्रेशर अपना रखना चाहिए। तला भाई, वीडियो के शुरू में आपने टायर के डैमेजेस और वेयर को मेंशन किया था, तो ये बताएं कि टायर के अंदर हवा कम और ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, सो एक टायर में प्रेशर कम या ज़्यादा होने से उसकी जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टायर में हवा ज़्यादा होगी, एक्सेसिव, 1-2 PSI टॉलरेबल होता है। मतलब आप अपना एक रेकमेंडेड समझें कि 30 है, हम डिसाइड करते हैं कि 30 प्रेशर रेकमेंडेड है। फॉर एग्जांपल आप 32-33 भी रख सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी गाड़ी अगर आपको बम्पी फील होती है तो वापस 30 पे आ जाए, बट 30-32 हम खुद भी कहते हैं 2 PSI एक्स्ट्रा रखें, आप अपना सेफ जोन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब कोई खड्डा जंप आता है तो अगर वही ज़्यादा इम्पैक्ट ज़ोर से लगा तो एट टाइम्स 30 प्रेशर पे भी टायर आपका डैमेज हो सकता है।
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप बिल्कुल 29, 30, 28 या 25 पे ट्रैवल कर रहे हैं, पंचर है, नोज़ल लीक कर गई है, रिम से लीक हो रहा है, वट एवर द केसेस, आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, टायर की केयर नहीं कर रहे, तो किसी पॉट होल में, खड्डे में, जम में लगेगा, टायर के चांसेस, डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर रेकमेंडेड से जब कम होगा प्रेशर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ी के वेट के हिसाब से उसका प्रेशर डिज़ाइन किया है कि टायर में आपने उसको कितना प्रेशर रखना है उठाने के लिए। तो किसी खड्डे जम में लगने से आपका टायर साइड से बल्ज कर सकता है, वो रिम आपका जुड़ जाता है साइड पे जाके, टायर की थ्रेड्स कट जाती हैं, समटाइम्स प्लाई भी अंदर से कटी होती है, रबर, समटाइम्स निशान होता है वहाँ पे दब का, थ्रेड्स टूट जाती हैं धागे की और टायर बल्ज कर जाता है। सेकेंडली, आपका टायर हवा कम पे चलने से साइड वॉल फैल जाती हैं, वो आपका मोर एक्सपोज हो जाता है रोड के साथ। तो कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं रोड पे हैं, लाइक कैट आइज हो गई, कोई पत्थर है, वट एवर देर इज़, वो आपके टायर की साइड वॉल को जल्दी ईजिली प्रोव कर सकता है, बिकॉज टायर की साइड वॉल जो है वो टायर का वीकेस्ट एरिया, इट्स मोर टुवर्ड्स कंफर्ट देने के लिए है रादर देन सेफ्टी। सेफ्टी आपका ट्रेड वाला एरिया होता है जिसके अंदर वायर मैश भी होता है, इन्फ्यूज़ हुआ होता है। फिर इसके अलावा टायर वेयर में अगर आप देखें तो जब आप टायर हवा कम पे चलाते हैं तो आपकी टायर ज़्यादा हीट जनरेट करता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो फ्यूल इकॉनमी और उसकी कंफर्ट की तरफ पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने इवेपोरेट तो होना है ओवर द टाइम, कुछ सालों बाद जब भी टायर चलेगा, बट वो जल्दी हीट अप, कोल्ड, ठंडा गर्म होने की वजह से जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, टायर जल्दी ड्राई हो जाता है। फिर जैसे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ मैं डनलॉप का, इसमें आप ये देखें कि अंडर इन्फ्लेशन और ओवरलोडिंग में टायर की कंडीशन सेम है। तो आपने जब भी ओवरलोडिंग करनी है तो वो अगेन आपने टायर प्रेशर को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेट करने टायरों को टू काउंटर दैट ओवरलोडिंग। फिर जब आप मोटरवेज पे ट्रैवल करते हैं तो आपको डाउन फोर्स मिल रही होती है 100, 120 और ओपन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एयर ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है। तो जब आप हवा को काट के चला रहे हैं गाड़ी को तो आपकी गाड़ी पुश हो रही है नीचे, तो अगेन 1-2 PSI रेकमेंड किया जाता है, टेक्नीशियंस कहते हैं कि जब आप हाई स्पीड्स पे ट्रैवल करें 100+ पे तो आप 1-2 PSI बढ़ा के ट्रैवल करें, क्योंकि आपकी फ्यूल भी अच्छी मिलती है आपको, स्टीयरिंग लाइटर होता है बिकॉज यू डोंट नीड राइट लेफ्ट नहीं करना, आपने खड्डे जम नहीं है, ब्रेकिंग नहीं लगानी, बस एक फ़्लो में चलाना है। तो 1-2 PSI बढ़ा के भी चला लें तो उससे कोई आपको कंफर्ट पे इशू नहीं आएगा, बल्कि गाड़ी और स्मूथ चलेगी, फ्यूल एफिशिएंट चलती है। ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा अगर हवा प्रेशर होगा टायर में तो टायर बम्पी हो जाएगा, वो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, आप जाके सेट करा लेंगे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हवा कम होगी वो समटाइम्स नहीं पता लगती, पंचर है, नोज़ल लीक कर रही है, रिम लीक कर रहा है, देयर आर मल्टीपल केसेस, बट वो आपके टायर के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं ऑल द टाइम। आपकी टायर की साइड वॉल्स होती हैं, वो डैमेजेस का पार्ट आ गया अगेन कि आपकी साइड वॉल वीक हो रही हैं बिकॉज वही स्ट्रक्चर को खड़ा किया हुआ साइड वॉल्स ने, वो कमज़ोर हो रही हैं। फिर अलाइनमेंट आपकी आउट हो सकती है जल्दी अंडर इन्फ्लेटेड चलाने से। टायर के ऊपर सर्टेन वेयर्स हैं, मतलब साइडों से टायर ज़्यादा जल्दी घिस जाएगा, सेंटर से कम घिसेगा बिकॉज वो इस शेप में चला जाएगा थोड़ा सा टायर आपका हवा कम होने की वजह से। फिर फ्यूल लॉसेस जो सबसे मतलब इसको हम एफिशिएंसी में डिस्कस करते हैं आगे कि व्हाट डू आई मीन बाय फ्यूल लॉसेस। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 PSI मतलब 30 से आप 25 पे जाते हैं तो आपकी टायर की हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे होते हैं, और कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपका टायर डैमेज हो जाएगा, तो आपकी पूरे का पूरा मतलब लॉस है टायर का। अच्छा तला भाई, आपने एफिशिएंसी और सेफ्टी के बारे में बात की थी पहले, तो काइंडली उसको एलैबोरेट करेंगे कि वो किस तरह अफेक्ट हो रही होती है आपके प्रेशर से रिलेटेड। सबसे जो एडवर्सली आपकी अफेक्ट होती है ना वो आपकी फ्यूल इकॉनमी है। अब मिसाल ये है कि एक गाड़ी है वो 10 किलोमीटर पर लीटर करती है, 100 रुपये रेट है, वो आपको दे रही है 10 किलोमीटर या 10 रुपये पर किलोमीटर की एवरेज दे रही है। ओके। वो आपकी सिर्फ मूव करने के लिए, सुबह स्टार्ट करने, गर्म इंजन करना है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, पार्किंग कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, बट यू आर बर्निंग 10 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, कॉन्स्टेंट आपकी जेब से जा रहा है। एक टायर की एवरेज लाइफ अगर पाकिस्तान में देखें वो अराउंड कंफर्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो होती है अराउंड 60,000। ठीक है, 60,000 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से आप, तो आपका कितना बन जाता है? 6 लाख रुपए आप सिर्फ फ्यूल पे बर्न करेंगे, जो एक टायर की लाइफ है, इस एक टायर पे टायर पे बर्न करेंगे 6 लाख रुपए। वही अगर मिसाल है आप अंडर इन्फ्लेटेड चलाते हैं तो वही आपका प्रेशर जो है ना, मतलब वही आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी, मैं कहता हूँ कि अगर 10.5 रुपये पे चली जाती है, 10.25 पे चली जाती है, तो एट द एंड ऑफ 60,000 किलोमीटर्स आप 30,000 रुपये का, 20,000 रुपये का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो 6,20,000 या 6,30,000 बन जाएगा, जो एक टायर की ऑलमोस्ट वैल्यू के बराबर भी आ जाता है एट टाइम्स। बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ टायर प्रेशर अफेक्ट्स
द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ एनी व्हीकल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप, आपका बेटर कंट्रोल, जो आप सेफ्टी की तरफ आ जाएं, अगर एंड यूज़र आपका अंडरफ्लेटेड चला रहा है मुसलसल, एक तो फ्यूल पर लॉसेस कर रहा है, ठीक है, टायर की फिर लाइफ कम हो रही है। जिस टायर ने 60,000 कंफर्ट देनी थी आपको, क्योंकि सबसे पहला जो मार्कर है ना टायर के अंदर, जो एग्जॉस्ट होता है, वो मैं कस्टमर्स को अपने ये बताता हूँ कि ये 3 मार्कर्स होते हैं, 3 स्ट्राइक्स होती हैं इसमें बेसबॉल की तरह। पहली होती है इसकी कंफर्ट, सेकंड होती है इसमें अगेन कंफर्ट रिलेटेड है बट नॉइस इंड्यूस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, रोड नॉइस। तीसरा आपका होता है ग्रिप। तलब भाई, यूजर और गाड़ी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेफ्टी है, तो टायर प्रेशर सेफ्टी में क्या रोल प्ले करता है? देखिए सोहेल, जो एयर प्रेशर है, जैसे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, फ्यूल एफिशिएंसी, वेट, एयर, जो टायर की सेफ्टी है, यूज़र और गाड़ी की जो सेफ्टी है, वो इस तरह है कि अगर आपका प्रेशर कम होता है ना, कम जितना भी होता है, थोड़ा कम होता है या ज़्यादा कम होता है, वो एक ख़ास परसेंटेज है। लेकिन जब एयर प्रेशर आपका गाड़ी के टायरों में कम है ना, तो वो सबसे पहला जो आपको लॉस मिलता है या आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, वो है आपकी ग्रिप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। किसी टायर में हवा कम है, किसी में ज़्यादा है, आगे पीछे कहीं किसी भी ओरिएंटेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 में हवा कम है, 4 में हवा कम है, आपकी टेक्निकली ब्रेकिंग कम हो जाती है। आपके स्टॉपिंग डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं एट इमरजेंसीज या एट हाई स्पीड्स। हमेशा नॉर्मल से हट के बात की जाती है कि नॉर्मल में हर चीज़, हर मशीन इजी काम कर रही होती है, बिल्कुल। लेकिन जब उस पर स्ट्रेस डालता है या एकदम उस पर वर्कलोड आता है, तब वो कैसा परफॉर्म करती है, वहाँ उस मशीन की कैपेबिलिटी का पता लगता है। अब टायर की रोल प्ले करता है ओवरऑल गाड़ी की सेफ्टी में। जहाँ इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ गई आपको, वहाँ पे आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपको नहीं समझ आएगी कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं रुकी, एबीएस है तो एबीएस ज़्यादा लग रहा है, एबीएस नहीं है तो गाड़ी स्किड कर रही है, ज़्यादा स्किड कर रही है, टायर तो ठीक है, मसला क्या है। फिर सेकंड जो चीज़ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो आपकी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी आपकी गाड़ी की इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ होती है, अगेन नॉर्मल में आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं 80 एंड अबव पे, हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे, वहाँ पे आपकी गाड़ी तैरना शुरू हो जाती है, आपको स्लजिश की फीलिंग आती है, राइट लेफ्ट हो रही है, मुसलसल आपको स्टीयरिंग पकड़ना पड़ रहा है। और फिर अगेन वही बात है कि अगर आप कोई बैंड ले रहे हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जी स्पीड भी स्लो करें, या वेट कंडीशंस हैं रोड की, गीली है रोड, बारिश हो रही है, तो आपकी मतलब सेफ्टी है ना बिल्कुल ज़ीरो पे आना शुरू हो जाती है। इतना एयर प्रेशर जो रोल प्ले करता है, क्योंकि वो पानी को प्रॉपर डिस्पर्स नहीं कर रहा होता, पानी को अपने आप रोक रहा होता बल्कि चैनल्स में, क्योंकि वो टायर बैठा हुआ होता है नीचे से, तो वो गाड़ी आपकी स्पिन आउट कर सकती है, आपकी गाड़ी मतलब ब्रेक भी नहीं रोक ले सकती। अगर आप कोई बैंड ले रहे हैं तो गाड़ी आपकी स्किड लेन से आउट स्किड ऑफ कर सकती है। जो आखिरी जो चीज़ है जो आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करती है वो है ब्लो आउट्स। आपने सुना होगा जी गाड़ी का ब्लो आउट हो गया, वो ब्लो आउट के ख़ास पैटर्न होता है, ख़ास शक्ल होती है, वो तस्वीर हम यहाँ पे ना डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ब्लो आउट क्या होता है, जब आपकी मुसलसल हाई स्पीड में 80 प्लस पे गाड़ी, स्पेशली जब आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, फैमिली साथ बैठी है, सामान भी है गाड़ी में, जहाँ पे हम कहते हैं कि 1-2 PSI आपने एक्स्ट्रा करने हैं टू इंक्रीज योर सेफ जोन, वहाँ पे आपका प्रेशर कम है रिकमेंडेड से भी, वहाँ पे आपके टायर पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जिस तरह जलजला बिल्डिंग को गिरा देता है ना, पूरी वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को, इसी तरह आपका टायर की साइड वॉल भी ना मुसलसल स्ट्रेस ले रही होती है, क्योंकि रिम का एक साइड हैवियर होता है जहाँ पे डिज़ाइन होता है, अंदर वाला साइड लाइटर होता है, हॉलो होता है, तो मुसलसल टायर जो है ना वो आपकी हैवियर साइड बाहर आ रही होती है, टायर अंदर जा रहा होता है, फिर वो बाहर आता है कि अपने आप को रिट्रैक्ट करता है नेचुरली, क्योंकि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो मुसलसल वो नीचे से ना टायर आपका रिम के नीचे से वॉबल कर रहा होता है, वॉबल कर 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 उसकी साइड वॉल्स कोलैप्स कर जाती हैं, हैवियर साइड पे ज़्यादा जल्दी कोलैप्स करती हैं, पिछली भी वीक हो चुकी होती हैं, उसे ब्लो आउट कहते हैं। वो एकदम आपका ब्लो आउट हो जाता है, उस टाइम पे आपकी गाड़ी का कंट्रोल क्या है, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं, बैंड पे हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें आपकी ना बिल्कुल सेफ्टी को ना ज़ीरो पे ले जाती हैं। तलब भाई, थैंक यू सो मच तमाम इन्फॉर्मेशन देने का। वेलकम से। व्यूअर्स, आपको होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।